वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है कि ट्रेडिंग के अंदर मेंटल थिंकिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल थिंकिंग मेंटल स्टेज को जो इफेक्ट करता है साइकोलॉजी के लिए, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होगी। हम ये बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी हमारे ट्रेडिंग लाइफ के अंदर मेंटल कैसे इफेक्ट करती है, साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फियर के बारे में। फियर क्या है? फियर वो स्टेज है जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो आपका जब मार्केट आपके टूवर्ड न जाकर आपके अपोजिट जाता है, ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग के अंदर फियर डेवलप होने लग जाएगा। वो फियर क्या करता है? वो आपको जो डर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। अगर आपके दिमाग में फियर आ रहा है, आप डर रहे हो किसी चीज से, आप अपनी कैपिटल को खो रहे हो धीरे धीरे और आपका वो पता लग रहा है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। जब हमारा डर हमारी मेंटल स्टेज से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और डर हावी होने लग जाता है तो हमें मजबूर कर देता है कि हम हमारे डिसीजन को गलत लें, और वही गलत डिसीजन हमारी पूरी कैपिटल को जीरो कर देता है। तो ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का मेन पॉइंट था फियर। दूसरा है ग्रीड। ग्रीड क्या है? ग्रीड प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे प्रॉफिट आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपका ग्रीड भी साथ साथ में बढ़ रहा है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है। वो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको सही जगह पे एंट्री और एग्जिट लेने की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ मार्केट नीचे आ सकता है, कहाँ ऊपर जा सकता है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप ग्रीड को अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते हो, इसलिए इससे भी आपको बचना पड़ेगा। आपका लालच ही आपका कैपिटल जीरो कर सकता है। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीड। तीसरी है रिग्रेट। रिग्रेट हमें कब होता है? जब हमें ऐसा पता लगता है कि मान लो हमने किसी कंपनी एबीसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है और हमें पता है कि इसका मार्केट पक्का 100 से 120 130 जाएगा और हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो जाता है, और बाद में हमें ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं, अब ये डाउन आ सकता है, और हम उसको क्या करते हैं, बैक डाउन कर लेते हैं, हमारा शेयर हम निकाल लेते हैं। और थोड़ी देर विद इन एन आवर बाद, थोड़ी देर बाद में हमें ये पता लगता है कि वो शेयर पहले से डबल हो गया। तो हमें अपने आप रिग्रेट होता है, काश मैं नहीं निकालता तो मेरे को आज डबल फायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो किया, आपने प्रॉफिट में काम किया, आपने सही किया। आपको पूरी नॉलेज होती तो आप ये काम नहीं करते। आपने फियर और ग्रीड को हावी नहीं होने दिया, आपने समझदारी दिखाई है। रिग्रेट को भी कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, इसलिए रिग्रेट भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी टू एग्जिट एंड एंटर। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके पास इतनी नॉलेज और आपकी माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको मार्केट में एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है। ऐसा नहीं है कि जब आप एंट्री कर रहे हो, जब मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है और पीक पॉइंट पर वो बाई में था और आपने उसी टाइम बाई की ट्रेड लगाकर वो मार्केट सेल में चले गया। वो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आप कहां पर एंट्री कर रहे हो और कहां पर आप एग्जिट कर रहे हो। आपको ये पता है कि आप मार्केट के ऊपर जा रहे हो, आप मार्केट के टूवर्ड आप अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसी टाइम पर आप देखा है कि मार्केट नीचे जाना चाहता था और उसी टाइम आपने एंट्री ली, तो वो आपकी एंट्री गलत है। और जब आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा आपने पहले निकाल दिया, वो आपकी एग्जिट गलत है। एंट्री और एग्जिट आप कब ले रहे हो, उसका जो टाइम मैनेजमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। ये भी पूरा आपका मेंटली नॉलेज है कि आप कितनी ही नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी नॉलेज आप ले रहे हो, कितने आपने लेसन लिए हैं, कितने आपने के टेक्निकल एनालिसिस कितने स्ट्रॉन्ग है। आपको हर कंपनी, जिस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए कि उसका मार्केट आज के टाइम पर किस बेस पर चल रहा है, कितना सप्लाई है उसका, कितनी उसकी डिमांड है। उस हिसाब से आपको उस कंपनी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लेके उसकी चार्ट पैटर्न को पढ़ो, लास्ट के चार्ट पैटर्न को पढ़ो, उस सब को देखकर आपको एनालाइज करना है, उसके बाद ही ट्रेड करनी है, उसके बाद ही अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू व्हेन यू आर लॉस मेकिंग स्ट्रीक। आप लगातार लॉस ले रहे हो, जब आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ये साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा आपके माइंड को इफेक्ट करता है। इसके भी मैं आपको 5 टर्म बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला टर्म है ब्रेक। जब आप लगातार आप लॉस ले रहे हो तो आपको एक ब्रेक की जरूरत है। वो ब्रेक जो आपको क्या कर रहे हो, आप कंसिस्टेंटली आप
लॉस पे लॉस ले रहे हो, लॉस पे लॉस ले रहे हो, उसके बाद भी आप रुक नहीं रहे, आप अपना पूरा कैपिटल खो दोगे। दूसरा आता है एनालाइज। आपको ये एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है कि आपने जो लॉस लिया है उसमें आपने क्या मिस्टेक की है। आपने जो भी सारी मिस्टेक सारी ट्रेड में की है उनको देखो कि इन चीज में कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो मैंने की है, उन कॉमन मिस्टेक पर आपको ध्यान देना है। तीसरा है अडेप्ट। अडेप्ट के अंदर आपको क्या करना है कि जो आपने कॉमन मिस्टेक की है उस मिस्टेक को आपको काम करना है, उस मिस्टेक को इकट्ठा करके उस मिस्टेक को सुधारना है कि मैंने हर ट्रेड में ये गलती तो कॉमन की है तो उसको मेरे को सुधारना है। और ऐसा नहीं है कि वो आपको हैंड टू हैंड उसी टाइम करना है, आपको उसमें काम करना है कि इसमें मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद आता है स्टार्ट स्मॉल। आप उसके बाद अपने स्मॉल से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो और जो आपने अडेप्ट में काम किया है वो उसमें अप्लाई करो। अप्लाई करने से उसमें क्या होगा, आपको धीरे धीरे आपका लॉस कम होगा, फिर धीरे धीरे आप विनिंग स्टेज में आओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको फियर ग्रीड सबसे ना लड़ने की आपको एक हेल्प मिलेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको आपकी मिस्टेक पर काम करना है और इस चीज़ को ध्यान रखना है। लास्ट स्टेज होती है इसके अंदर, वो होती है थिंकिंग। सबसे बड़ी थिंकिंग क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि लॉस लेना एक तरह का इसके अंदर स्टेज होती है और ये हर ट्रेडर के अंदर लाइफ में ये स्टेज आती है। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट ही लेगा, लॉस आना भी एक तरह से हमारे जीवन का, हमारे ट्रेडिंग लाइफ का एक पार्ट है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है, लेकिन हमें उसको काम करना है और उस पर हमें हेल्प लेके अच्छी मिस्टेक को हटाकर उस पर काम करके हमें प्रॉफिट बनाना है और हमेशा अपने कैपिटल को सपोर्ट करके, कैपिटल को देखकर ही अपना ट्रेडिंग आगे करनी चाहिए। थैंक यू गाइस।